नमस्कार। आज हम एक खास किताब के सारांश पर गहराई से बात करने वाले हैं। शीर्षक है हार्ट लैम्प, आशा और करुणा का दीप। जी, और ये सारांश आधारित है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज नाम के कहानी संग्रह पर। हाँ, जिसका हिंदी अनुवाद दीपा भास्ती जी ने किया है। और हम खास तौर पर पहली कहानी हार्ट लैम्प यानी दिल का दीपक पर फोकस करेंगे। बिल्कुल। ये स्रोत जो है ये हमें कश्मीरी जिंदगी की एक झलक देता है। मतलब वहाँ के रिश्ते, उनकी उम्मीदें, जैसा हार्ट लैम्प कहानी में दिखाया गया है। तो आज हमारा मकसद है इस कहानी के जो मुख्य संदेश है ना, जैसे आशा, करुणा और मुश्किल वक्त में भी दिल में उम्मीद जगाए रखना, उनको समझना। हाँ, ये देखना कि ये छोटी सी कहानी कैसे हमें जिंदगी के बड़े सबक सिखाती है। सही कहा। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत हमें कश्मीर की पृष्ठभूमि में ले जाता है। एक परिवार की कहानी है जी। और कहानी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो एक दीपक है जिसे घर की महिला रोज जलाती हैं। हाँ, हर रात। और ये सिर्फ रोशनी के लिए नहीं है ना, नहीं। ये कुछ और है, उम्मीद का, प्यार का प्रतीक। बिल्कुल, यही खास बात है। तो चलिए इस कहानी की पर्दों को खोलते हैं, देखते हैं कि ये दीपक, ये लौ आखिर क्या दर्शाते हैं। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि हम सिर्फ कहानी का सार नहीं दोहराएंगे। अच्छा। हाँ, बल्कि स्रोत में जो विश्लेषण दिया है उस पर भी ध्यान देंगे। जैसे ये विचार कि छोटी छोटी उम्मीदें कैसे अंधेरे को मिटा सकती हैं। और करुणा का क्या महत्व है इसमें, ये भी समझेंगे कि स्रोत के हिसाब से कश्मीर की पृष्ठभूमि इस कहानी को कैसे और गहरा बनाती है। ठीक है, तो कहानी कश्मीर में सेट है, एक परिवार है और एक दीपक। हाँ, एक साधारण सा मिट्टी का दीपक जिसे घर की एक महिला सदस्य हर शाम जलाती हैं, रोज, नियमित रूप से। जी। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये महज एक रस्म नहीं है या सिर्फ अंधेरा दूर करने का तरीका नहीं है। हाँ, यही बात मुझे सबसे ज्यादा टच की। ये दीपक सिर्फ एक चीज नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक प्रतीक बन जाता है। स्रोत कहता है आशा का, निरंतरता का और शायद सबसे बढ़कर प्रेम का। बिल्कुल, उस घर के लिए, उस परिवार के लिए वो एक आश्वासन जैसा है कि बाहर चाहे जो भी हो, अंदर एक रोशनी है। अंदर एक रोशनी हमेशा रहेगी। ये रोज शाम को दिया जलाना, उसे संभालना, ये सिर्फ एक काम नहीं है। नहीं, ये एक तरह का संकल्प है ना। ये दिखाता है कि उम्मीद कोई ऐसी चीज नहीं जो बस पड़ी रहती है। उसे एक्टिव रखना पड़ता है। हाँ, उसे रोज सींचना पड़ता है, छोटे छोटे कामों से उसे बनाए रखना पड़ता है। तो ये दीपक एक तरह से उस घर की आत्मा जैसा है, छोटी सी लौ पर असर बहुत गहरा। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत इशारा करता है कि ये लौ भले ही नाजुक सी लगे, पूरे माहौल को एक पॉजिटिविटी से भर देती है। एक शांति। जी, ये विचार ही कितना शक्तिशाली है कि एक छोटी सी चीज में इतनी बड़ी ताकत हो सकती है। और हम यहाँ सिर्फ कहानी नहीं दोहरा रहे, नहीं, हम स्रोत के विश्लेषण को समझ रहे हैं। हाँ, कैसे बड़ी निराशा या अंधेरे को चुनौती दे सकती है और इसमें मानवीय करुणा का क्या रोल है। अच्छा, और कश्मीर की पृष्ठभूमि, उसका क्या महत्व है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, ये बहुत अहम है। स्रोत बताता है कि कश्मीर की पृष्ठभूमि, जहाँ जिंदगी में अक्सर अनिश्चितता रहती है, मुश्किलें आती हैं, कभी कभी दर्द भी होता है, वो इस कहानी के संदेश को और ज्यादा मार्मिक और ज्यादा प्रासंगिक बना देती है। मतलब ऐसी जगह पर उम्मीद और करुणा सिर्फ किताबी बातें नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं, वो जीने के लिए जरूरी साधन बन जाते हैं। स्रोत का विश्लेषण यही दिखाता है कि शायद ऐसे माहौल में एक जलता हुआ दीपक और भी ज्यादा मायने रखता है। महज परंपरा से बढ़कर। हाँ, वो हालात से जूझने का एक तरीका बन जाता है। वो इंसान की जो जीने की इच्छा होती है ना, जिजीविषा, हाँ, जो मुश्किलों के बावजूद पनपती है, उसका प्रतीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी कहानी और उसका विश्लेषण हमें ये समझा रहे हैं कि मुश्किल हालात में उम्मीद का दामन थामे रखना कितना जरूरी है। जी। वो छोटी सी लौ, जैसा स्रोत कहता है, शायद पूरा अंधेरा ना मिटा पाए। हाँ, शायद नहीं, लेकिन वो रास्ता दिखाने के लिए काफी है, ये यकीन दिलाने के लिए कि अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। और स्रोत इस विचार को एक कदम और आगे ले जाता है। कैसे? वो कहता है कि ये सिर्फ बाहर के भौतिक दीपक की बात नहीं है, असली महत्व उस हार्ट लैम्प का है, यानी दिल के दीपक का। हाँ, हमारे अंदर जलने वाला दीपक, वो हमारी आंतरिक रोशनी, हमारी अंतरात्मा की आवाज, हमारी नेकी, हमारी करुणा, जो हमें न सिर्फ मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है, बल्कि हमें दूसरों के दुख दर्द के लिए सेंसिटिव भी बनाती है।
यही अंदरूनी लॉ हमें इंसान बनाए रखती है। स्रोत के विश्लेषण वाले हिस्से में कुछ बहुत साफ और अहम सीखें बताई गई हैं। जी। पहली तो यही कि उम्मीद की छोटी सी किरण भी बड़े अंधेरे को चुनौती दे सकती है। ये बात मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। हाँ, ये बहुत पावरफुल विचार है। हम अक्सर बड़े बदलावों के लिए बड़ी चीजों का इंतजार करते हैं, लेकिन ये याद दिलाता है कि हमारे छोटे छोटे पॉजिटिव काम भी कितने मायने रखते हैं। हर रोज जलाया गया एक दिया भी अंधेरे के साम्राज्य को चैलेंज करता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बाहरी अंधकार नहीं, मन के अंदर का अंधेरा भी, निराशा, डर, अकेलापन। सही। और दूसरी सीख वो करुणा और प्रेम से जुड़ी है। हाँ बिल्कुल। विश्लेषण बताता है कि अगर हमारे दिलों में दूसरों के लिए सहानुभूति और प्यार है तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। करुणा हमें जोड़ती है। ये एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। जी, ये आपसी समझ और सहयोग की बुनियाद बनती है। हाँ, और करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, शायद अपने लिए भी उतनी ही जरूरी है, खासकर मुश्किल वक्त में। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत से एक तीसरी सीख भी मिलती है जो जिम्मेदारी से जुड़ी लगती है। कौन सी? वो जो कहती है कि हर इंसान अपने दायरे में अपने परिवार या समाज के लिए उस दीपक की तरह। अच्छा। हम सब में ये ताकत है कि हम दूसरों की जिंदगी में थोड़ी रोशनी ला सकें, उन्हें सहारा दे सकें, उनके लिए उम्मीद बन सकें। ये एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है, पर बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव तरीके से, कि हम सब किसी ना किसी के लिए हार्ट लैम्प हो सकते हैं। ये बहुत गहरा विचार है। ये पर्सनल रोल को महत्व देता है और स्रोत इसे कश्मीर की पृष्ठभूमि से जोड़कर और पुख्ता करता है। कैसे? देखिए, जहां सामूहिक जीवन और एक दूसरे पर निर्भरता ज्यादा होती है, वहां हर व्यक्ति का योगदान और भी जरूरी हो जाता है। हाँ, बात तो सही है। एक व्यक्ति की उम्मीद या करुणा पूरे समुदाय पर असर डाल सकती है। ये कहानी शायद इन्हीं मूल्यों को एक साहित्यिक रूप में सहेजने और आगे बढ़ाने की कोशिश है। तो ये कहानी सिर्फ अतीत की या किसी एक जगह की बात नहीं करती। इसके सबक तो यूनिवर्सल और आज के समय के लिए भी लगते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ भी इशारा करता है। वो कैसे? विश्लेषण का एक हिस्सा इसी पर है कि आज के समय में हम इससे क्या सीख सकते हैं। आज जब दुनिया में इतने सारे लोग तनाव, अनिश्चितता, डर या असुरक्षा से जूझ रहे हैं, चाहे पर्सनल वजहों से या सामाजिक या दुनिया के हालात की वजह से, हाँ, तब ये कहानी एक दिशा दिखाती है। और वो दिशा क्या है? स्रोत हमें प्रेरित करता है कि हम सिर्फ देखने वाले ना बने रहें, बल्कि खुद हार्ट लैम्प बनने की कोशिश करें। मतलब अपने अंदर उम्मीद और करुणा की लौ जलाए रखें, और सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के जीवन में भी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें। जी। स्रोत कहता है कि हमारा योगदान कितना भी छोटा लगे, वो मायने रखता है। जैसे दीपक की लौ चाहे कितनी भी छोटी हो, उसका होना ही जरूरी है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। रोशनी की असली ताकत उसकी साइज में नहीं, बल्कि उसके होने में है। सिर्फ ये फैक्ट कि कहीं रोशनी है, वो अंधेरे के एक छत्र राज को तोड़ देती है। हाँ। एक अकेली मोमबत्ती शायद पूरे कमरे का अंधेरा खत्म न कर पाए, पर वो अंधेरे को पूरा नहीं होने देती। वो देखने भर की रोशनी तो दे ही देती है। बिल्कुल। और स्रोत का विश्लेषण इसी विचार को आगे बढ़ाता है। अच्छा? हाँ, वो कहता है कि अगर हम सब अपने अपने लेवल पर अपने दिल में इस दीपक को जलाने की कोशिश करें, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी और करुणा, थोड़ी और उम्मीद, थोड़ी और नेकी लाएं, तो इसका असर धीरे धीरे फैल सकता है, एक से दूसरे तक। हाँ, एक व्यक्ति से शुरू होकर परिवार, समुदाय और शायद समाज तक पहुंच सकता है। ये एक व्यक्ति की आंतरिक यात्रा से शुरू होकर एक सामूहिक बदलाव की संभावना तक जाता है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? आज हमने इस स्रोत के विश्लेषण के जरिए हार्ट लैम्प कहानी की गहराइयों को समझा। जी। हमने देखा कि कैसे एक रोज की साधारण सी चीज, एक मिट्टी का दीपक, उम्मीद, प्यार, निरंतरता और करुणा जैसे गहरे भावों का प्रतीक बन सकता है। हाँ, और ये भी समझा कि ये प्रतीकावाद खासकर कश्मीर जैसी पृष्ठभूमि में और ज्यादा वजनदार क्यों हो जाता है, जहां जिंदगी की अनिश्चितताओं के बीच ऐसे प्रतीक जीने की ताकत दे सकते हैं। स्रोत हमें बार बार याद दिलाता है कि उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी बड़े से बड़े अंधेरे को चुनौती दे सकती हैं। और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने अंदर की उस रोशनी को, उस पॉजिटिविटी को, उस हार्ट लैम्प को जलाए रखना कितना जरूरी है। न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी, अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी। सही कहा। अगर हम इसे बड़े पिक्चर से जोड़कर देखें तो स्रोत इस कहानी और विश्लेषण से कई गहरे जीवन सूत्र निकालता है। जैसे? पहला, करुणा का सक्रिय अभ्यास। सिर्फ महसूस करना नहीं, उसे अपने कामों में उतारना। एक्शन में लाना।
हाँ, दूसरा ये एहसास कि हम में से हर कोई अपने प्रियजनों और समुदाय के लिए एक सहारा, एक दीपक बन सकता है। और तीसरा, सबसे अहम कि हार्ट लैम्प बनना एक सचेत चुनाव है, एक प्रैक्टिस है जिसे हम रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं। ये बात बहुत रेलेवेंट लगती है, खासकर आज के दौर में जब अक्सर नेगेटिविटी हावी दिखती है। जी। तब ये कहानी और इसका विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, या तो अंधेरे को कोसें या फिर एक छोटा सा दिया जलाएं। और स्रोत साफ तौर पर दूसरे विकल्प को चुनने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल, ये हमें अपनी अंदरूनी ताकत को खोजने और उसे बाहर लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये समझाता है कि दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए हमें किसी बड़ी डिग्री या बहुत सारे साधनों की जरूरत नहीं है। हमारी सहानुभूति, हमारे छोटे नेक काम, हमारी उम्मीद भरी बातें, हाँ, ये सब उस हार्ट लैम्प की रोशनी को फैलाने का जरिया बन सकते हैं। स्रोत ये नहीं कहता कि इससे सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, पर ये यकीनन हालात को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। और वो आखिरी बात जो स्रोत ने कही वो मेरे दिमाग में रह गई है। कौन सी? कि रोशनी की असली ताकत उसकी क्वांटिटी में नहीं, उसके होने में है। एक छोटी सी लॉ भी बहुत मायने रखती है। ये हमें अपने छोटे छोटे पॉजिटिव कामों को कम आंकने से रोकता है। हर छोटी कोशिश, हर छोटी नेकी उस बड़ी रोशनी में अपना हिस्सा डालती है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। स्रोत हमें पर्सनल लेवल पर हार्ट लैम्प बनने के लिए तो कहता ही है, हाँ, लेकिन ये हमें आगे सोचने पर भी मजबूर करता है। अगर एक व्यक्ति की करुणा और उम्मीद एक दीपक की तरह है जो अपने आसपास थोड़ी रोशनी फैलाती है, तो सोचिए कि जब ऐसे अनगिनत दीपक एक साथ जल उठे, जब बहुत सारे लोग सोच समझकर अपने अंदर और अपने आसपास ये रोशनी फैलाने लगे, तो समाज पर उसका सामूहिक असर कैसा हो सकता है? क्या वो सिर्फ अलग अलग कोशिशों का जोड़ होगा, या फिर वो सब मिलकर कुछ ऐसा बनाएंगे जो उसे कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली हो? क्या इस तरह समाज में कोई वास्तविक गहरा पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है? हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।